अगर हनुमान बेनीवाल जी मेरे घर पे आएंगे तो बिल्कुल मैं उनका एक बहुत अच्छे मेज़बान के रूप में पूरा स्वागत करूंगा, घर के अंदर बुलाऊंगा, जितना भी मेरा सामर्थ्य उसके अनुसार अपनी नीतियों के हिसाब से उस जो उनकी अपनी पार्टी की रीति नीति उसके अनुसार से काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं मेरी पार्टी की रीति नीति के हिसाब से काम करूंगा। रही बात तारीफ और प्रशंसा करने की, तो मैं तो इसलिए तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी कि मैं किसी और की तारीफ करूँ। मैं तो मेरी पार्टी की तारीफ करूंगा ना भाई, मैं मेरे नेता की तारीफ करूंगा। हनुमान जी की तारीफ करेंगे, उनकी पार्टी के लोग करेंगे, वो उनका काम है, पर अपना काम करेगा, मैं मेरा काम करूंगा। मेरा काम ये है कि मैं विकेट कीपर को कैच नहीं दूं, विकेट कीपर अपना प्रयास करेगा, वो करते रहे। बालाजी आयरन स्टोर, पावली रोड, खाजूवाला जगह। सोलर सिस्टम है, घरेलू सोलर है, प्लास्टिक डिग्गी है, ट्यूबवेल पंप है, पाइपा है, पाइप फिटिंग है, इंजन पंप सेट है और डिग्गी का त्रिपाल भी मिले। कृषि संबंधित आइटम आपने उचित दाम पर। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थानी भाषा में आप रसागे बात करता करता आज आप 100 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट कर चुके हैं। आप सब ने बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप डे 1 से हमारे सागे जुड़ेड़ा हो और आज आप करीबन 1 अरब व्यूज़ री फैमिली बना चुके हैं। आ खुशी री बात है, बहुत कम टाइम में। ये वास्ते आप सब रो आभार और धन्यवाद। हमारे सागे कांग्रेस रा बिया तो खुद ने एक कार्यकर्ता केवे है, बिया जनता ने आप रो नेता केवे है। कांग्रेस रा वरिष्ठ एकदम मान सकूं मैं कार्यकर्ता है और काफ़ी समय सक्रिय रहते हुए भी कई बार जीवन में इसी कठिनाई आई है, लेकिन पुलिस प्रशासन री वर्दी में रहते हुए बे चीज़ें बखूबी समझ चुका है। आज हमारा विचार साझा करना आप साथ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिचय मोहताज को नहीं, हमारे सागे है सर मदन गोपाल जी मेघवाल साहब, जो खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र तालुकात हमेशा रख रहे हैं, लोकसभा में भी हुंकार कई बार भर चुका है। सर स्वागत है आपको, पुनः एक बार आभार और धन्यवाद कि आप समय दे रहे हो हमारे जैसे छोटे मोटे पत्रकारों ने। धन्यवाद सुदेश जी। सबसे पहले तो आपको 10 मिलियन व्यूज़, 100 मिलियन व्यूज़, सॉरी, जो आपने ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी है था, मेरे वास्ते थाने और थारे पूरी टीम ने बहुत बहुत बधाई, हृदय से बधाई जी। हाँ, अब रही बात कि पहले पुलिस की नौकरी, ठीक है, वो पुलिस की नौकरी करी, वो एक अनुभव था, बड़ा अच्छा अनुभव रहा। अब मैं सामाजिक जीवन में हूँ, जनता के बीच हूँ और दिन रात जितनी मेरे से सामर्थ्य है उससे बढ़ करके जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आप सबके बीच में है। सर, जनता कह रही है कि डॉक्टर विश्वनाथ बहुत सूदा है, लेकिन मदन गोपाल जी अगर आवे तो बेबांसु भी सूदा है। आप प्रतिक्रिया कहीं है जनता रे ई कमेंट पर? अगर जनता मेरे बारे में ऐसा विचार रखती है तो मैं जनता का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। नेता को वास्तव में होना ही इतना सरल, सौम्य और विश्वास दिलाने वाली पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए कि जनता का कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग का आदमी, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे वो सामाजिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो या किसी और रूप में भी कमज़ोर हो, चाहे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, उसमें ये विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे नेता हैं। अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे, मुझे पूरा आदर मान देंगे, सम्मान देंगे और यथासंभव मेरा जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे। यदि जनता के मेरे बारे में ऐसी राय है तो मैं जनता का किस रूप में धन्यवाद करूं, ये मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। दूसरी बात जो आपने विश्वनाथ जी का कहा है, विश्वनाथ जी के बारे में जनता क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, वो जनता का और विश्वनाथ जी का विषय है। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से सरल आदमी हूँ, मैं सीधा हूँ, भला हूँ और रहना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई आदमी बदमाशी करेगा तो उसका जवाब उससे ज़्यादा सख्ती के साथ देना भी मैं जानता हूँ। मैं पुलिस में रहा हूँ, मैं पुलिस में रहते हुए भी जो लोग मेरे पास फरियादी आते थे वो हंसते हुए जाते थे और बदमाश आदमी का मेरे सामने से निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। तो बदमाशों के लिए मैं पर्याप्त सख्त भी हूँ। ऐसा नहीं है कि वो सिर उठा लेंगे, वो सिर नहीं उठा पाएंगे। आपकी शक्ति है और खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में 300 मोर्चो है जो एक्टिव हो रहे है। मैं आरएलपी की बात कर रहा हूँ और कहो जाए कि आरएलपी जेपी बांगड़वा टिकट ले सके हैं, सीताराम नाइक भी होड़ में है, हालांकि ज़्यादा चांसेस है जो बताया जा रहा है कि बांगड़वा साहब का बन गया है।
तो मुस्लिम कम्युनिटी पर असर डालियो जाएगा और मुस्लिम वोटर प्रभावित होएगा, तो कांग्रेस पार्टी ने जाहिर सी बात है कि नुकसान होएगा। आप क्या मुकाबलो करना रहो आरएलपी हो? देखिए, प्रजातंत्र में सभी को अपनी अपनी बात कह करके जनता के बीच जा कर के वोट मांगने का अधिकार है, चाहे वो आरएलपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या जैसे आपने तीसरे मोर्चे की बात करी। हालांकि मुझे तो अभी तक ज़मीन पर इनका किसी का कोई ऐसा बात लगता नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी बात चलती है, चलेगी, चुनाव का टाइम है तो चुनाव के टाइम में ये बातें नहीं चलेगी तो कब चलेंगी? बिल्कुल चलेंगी, लेकिन ज़मीनी तौर पर हकीकत पर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। तीसरे मोर्चे का तभी कोई नामो निशान भी नहीं है। तो ये मुझे सिर्फ एक हवाई बात लगती है। तीसरा मोर्चा की कोई संभावना मुझे तो नज़र नहीं आती दूर दूर तक। रही बात आरएलपी किसको टिकट देती है, किसको नहीं देती है, वो आरएलपी का और उनके लोगों के बीच की बात है। वो चाहे जिसको दे, जिसको भी देंगे उनको साथ अपने प्रजातांत्रिक तरीके, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मुकाबला करेंगे जनता के विश्वास के साथ। मान लियो जाए एक पल के लिए कि अगर कांग्रेस पार्टी इस बार आप पर भरोसा नहीं जाता हुआ है भविष्य की, हालांकि कुछ हद तक तस्वीरें हैं जो क्लियर हो चुकी है, साफ हो चुकी है, और आप गए दरवाजे के बारे रिंग बाजे और थे गेट खोलो तो आगे हनुमान बेनीवाल मिला है, तो आप कई तरीक़ों से स्वागत करोगे? अगर हनुमान बेनीवाल जी मेरे घर पे आएंगे तो बिल्कुल मैं उनका एक बहुत अच्छे मेज़बान के रूप में पूरा स्वागत करूंगा, घर के अंदर बुलाऊंगा, जितना भी मेरा सामर्थ्य उसके अनुसार मैं उनकी सेवा पानी करूंगा। लेकिन चुनाव की अगर बात करते हैं, टिकट की बात करते हैं, तो मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। हनुमान बेनीवाल के बारे में आप अगर कुछ शब्द कहना चाहो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल दबंग है, नो डाउट बहुत अच्छा लीडर है, तो आपका क्या विचार है हनुमान बेनीवाल के बारे में? क्योंकि विपक्षी, आप भी मानो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और तीसरा मोर्चा अगर राजस्थान में आ रहे है तो बहुत अच्छा स्वागत भी होना चाहिए। देखिए साहब, जो आएंगे वो आएंगे, मैं स्वागत करूं या ना करूं, जो आएगा वो आएगा। अगर आते हैं, अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे विपक्ष की मान सम्मान होना चाहिए। प्रजातंत्र पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ही बनते हैं। रही बात व्यक्ति विशेष के बारे में, तो मैं व्यक्ति के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। हनुमान जी अपनी नीतियों के हिसाब से, जो उनकी अपनी पार्टी की रीति नीति उसके अनुसार से काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं मेरी पार्टी की रीति नीति के हिसाब से काम करूंगा। रही बात तारीफ और प्रशंसा करने की, तो मैं तो इसलिए तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी कि मैं किसी और की तारीफ करूं। मैं तो मेरी पार्टी की तारीफ करूंगा ना भाई, मैं मेरे नेता की तारीफ करूंगा। हनुमान जी की तारीफ करेंगे, उनकी पार्टी के लोग करेंगे, वो उनका काम है, मेरा काम अलग है। मतलब साफ तौर पर समझ चुके हैं कि मतलब तीसरे मोर्चे ने आप कम मांग रहे हो, जाहिर सी बात है। खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आपने अगर मुख्य दो समस्या गिनवानी हुई है तो कहीं है आपकी नजर? खाजूवाड़ा एक सीमांत क्षेत्र है। सीमांत क्षेत्र होने के नाते प्राकृतिक आपदा के रूप में पिछली बार भी अपन ने कई बार देखी, टिड्डी की बड़ी भारी समस्या रही थी। और ये क्षेत्र जो है, जो बेसिकली इरिगेशन और वो भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर के जो सिंचित क्षेत्र है वो क्षेत्र है, पशुपालन का क्षेत्र है, ये बेसिक समस्याएं हैं। तो किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं यहाँ पर मेन है। पानी की है, बिजली की, वो समस्याएं देखिए जहाँ आदमी रहता है वहाँ हर तरह की समस्या होती है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पहले इतना बॉर्डर पर होने के कारण से एजुकेशन की भी कमी है, हेल्थ की भी कमी है, सब तरह की है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने इस बार न केवल खाजूवाड़ा में, पूरे प्रदेश में जिस तरह से विकास कार्य किए गए हैं वो अप्रतिम है। इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। और जनता कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए कामों से हर जगह पूरे राजस्थान में प्रसन्न है। सरकार की खूब प्रशंसा है, खूब तारीफ है। आप पेयजल की काफ़ी समस्या बताई है, सिंचाई की काफ़ी मोटी समस्या बताई है। सिंचाई की समस्या की बात करें तो अभी अघोषित बंदी भी ही, किसानों की हालात ख़राब ही। हालांकि अभी जो आप प्राकृतिक आपदा की भी बात करी है, टिड्डी की भी बात करी है, तो जाहिर सी बात है पिछले कार्यकालों तो आपकी सरकार है मैडम। नहीं तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से डील किया है। किसानों की समस्याओं के प्रति हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमेशा ही संवेदनशील रहे हैं। कोई भी समस्या हो, न केवल किसानों की, किसी भी तरह की समस्या हो, उसमें इतने जल्दी
वो समाधान की वो बात करते हैं और बातचीत के जरिए किसी तरीके से समाधान निकाल करके समस्या को ज़्यादा दिन टिकने ही नहीं देते, समस्या का शीघ्र से शीघ्र निदान करते हैं। और यहाँ भी जितनी भी आई है, अभी जैसे थोड़ी बरसात ऊपर ज़्यादा हो गई इस बार हिमाचल में, हरियाणा में और में, जिससे घग्गर नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, हनुमानगढ़ के डूबने की स्थिति बन गई थी। ऐसे में थोड़ी सी ज़रूर परेशानी हुई थी, लेकिन जब सच्चे मन से काम करते हैं तो कुदरत भी साथ देती है। कुदरत ने भी दिल खोल के बरसात करी। जिस पानी की कमी के कारण से किसानों को चिंता थी कि फसलें बर्बाद हो जाएगी, अभी मैं 2 दिन पहले अनूपगढ़ और उस एरिया में घूम के आया हूँ, बहुत शानदार फसलें लहला रही है। तो हमारी नीयत अच्छी है तो प्रकृति की हमारा साथ दे रही है। मदन गोपाल साहब, एक बात तो तय है कि आप जगह हिसाब अभी फॉर्म में वापस लौटा हो। हालांकि आप पिछली बार भी काफ़ी मिल चुके हैं, हाँ अभी पिछली बार भी मिल चुके हैं, हाँ, लेकिन जिस हिसाब आज चौका और छक्का लगा रहा हो, इनको मतलब साफ है कि बॉल लेदर की आ चुकी है थारकन, फटने को कोई चांस को नहीं। आशा करता हूँ, हाँ। आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो। आपके मुंह में घी शक्कर। काफ़ी मतलब बात निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि सीनियर है काफ़ी। सर, आपकी एक मैं फ़ोटो देखी खड़गे साहब सा गया भी, मुलाकात को जिक्र करोगा खड़गे साहब के बारे में, कुछ आपने 2 शब्द बोलना हो तो। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय खड़गे साहब जब जीत करके अध्यक्ष बने तब मैं उनको बधाई देने के लिए गया था, और बधाई देने के साथ साथ राजस्थान और बीकानेर की राजनीति के बारे में जितनी भी मेरे पास जानकारी थी, जितनी भी मेरे में समझ थी, उसके बारे में आदरणीय साहब को, खड़गे साहब को निवेदन किया है, हालात से अवगत कराया है। बाकी वो हमारे पार्टी के नेता हैं, वो फैसला करेंगे। आपके निकटतम प्रतिद्वंदी कौन? मैं व्यक्ति को प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं हूँ। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। ये कांग्रेस जो देश को के सभी वर्गों को साथ लेके चलना चाहती है, सबको साथ लेके चल रही है, देश को एक विकसित देश बनाना चाहती है, मानवता की सेवा करने चाहते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी विचारधारा है जो अपना राजनीतिक स्वार्थ सीधा करने के लिए, उल्लू सीधा करने के लिए भाई को भाई से लड़ा रही है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे भाषा के नाम पे हो, चाहे क्षेत्र के नाम पे हो, चाहे अमीर गरीब के नाम पर हो। और आपने एक बड़ा खतरनाक देखा होगा, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब इन लोगों ने कि ये तो पिज्जा वाले किसान है, ये वाले किसान है, भाजपा का काम ही फूट डालो और राज करो है। और तो और जब कोई बात आती है तो ये स्त्री पुरुष को भी आपस में लड़ा करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। एक ऐसी जो देश को तोड़ने वाली विचारधारा का नेतृत्व करने वाली पार्टी भाजपा और आरएसएस है, उसके खिलाफ जो कांग्रेस खड़ी है, जो देश को जोड़ने वाली है, सबको साथ लेकर चलने वाली है। मैं मानता हूं मेरा मुकाबला उन विघटनकारी ताकतों से है जिनको मैं एक अकेला नहीं हरा सकता, पार्टी नहीं हरा सकती, लेकिन देश की जनता मिलकर जरूर हराएगी। खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप बहुत मोटो एक संदेश दे चुके हो, हालांकि इधर की आ चुकी है साहब ने, ये नो डाउट है। पिच कितनी खतरनाक लग रही है ये बार आपने? पिच पर पानी है या फिर एकदम रेंडमली एकदम साफ है आपकी नज़र में खाजवाड़ा की पिच? देखो, पिच कैसी ही हो, बॉल कैसी ही हो, आपको तो अपने ढंग से खेलना है। जी। देखो, पिच और बॉल मेरे हाथ में नहीं है, हाँ। बॉल बॉलर के हाथ में है, पिच जो है। लेकिन हमेशा ये मान के चलना चाहिए राजनीति के अंदर कि आपको कड़ा मुकाबला मिलेगा, और कड़ा मुकाबला मिलेगा, आपको उसकी मजबूती से तैयारी करनी है, और कड़ा मुकाबला जीतने में मजा आता है। विकेट कीपर की ऊपर नजर है या विकेट कीपर की थार पर नजर है? दोनों की। विकेट कीपर अपना काम करेगा, मैं मेरा काम करूंगा। हाँ। मेरा काम ये है कि मैं विकेट कीपर को कैच नहीं दूं, विकेट कीपर अपना प्रयास करेगा, वो करते रहे। मतलब साफ तौर पर कड़ी न कड़ी संदेश मोटो दे चुके हो आप। सर, बहुत लाजवाब प्रश्न रहा और कड़ी न कड़ी थे हल्को फुल्को इशारो जरूर कर चुके हो। हालांकि राजनेता की आप पहचान हुए कि कभी भी आपका ताश का पत्ता और विशेष तौर पर इक्को कदे भी सामने कौन रखे, शतरंज का खिलाड़ी कहलाया जावे एक राजनेता। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। तो साफ हो चुके है कि खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में राजनेता कोई भी है, विकेट कीपर ने कैच न देने की रणनीति और आपके प्लेयर ने तरोताज़ा और तकड़ो घी खिलाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल बताओगे वक्त, और वक्त के साथ वक्त की सुइयां। नमस्कार।